आदरणीय सभी महानुभावकों को मेरा नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभाशीष। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप पहाड़ की रीति रिवाजों से जानना चाहते हैं या वहाँ की संस्कृति को समझना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं या खुश रहते हैं, उनके लिए मैं ये हर प्रयत्न करती हूँ कि उत्तराखंड से इस सारी संस्कृति को बटोर कर आप लोगों के सामने लाऊं। अगर आप अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए ताकि हमारी संस्कृति डूबे नहीं। देव उठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से 4 माह तक के लिए देव शयन विष्णु भगवान यानी कि देवशयन काल में रहते हैं। वो इस दौरान सभी मंगल कार्य जो होते हैं उनमें रोक लगा दी जाती है। फिर देव उठनी एकादशी पर देवों को जगाने के बाद समस्त सारे मांगलिक कार्य जैसे भी हैं, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता से विवाह कराया जाता है। कहते हैं जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल भर की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। तो मेरी भाई बहनों सभी से मेरा अनुरोध है कि इस एकादशी को आप व्रत कर लिया करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो साल भर एकादशी व्रत नहीं करते वह इस दिन व्रत रखें। मान्यता है इससे सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीजों का भोग लगाएं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि जो भी यह कार्य करता है उसके घर लक्ष्मी उनके घर पर जल्दी ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी शालिग्राम का विवाह आयोजन भी ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे आप लोग कन्या के विवाह में करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खबर पर्वतवासियों को 11 दिन बाद मिली। जिस दिन उन्हें खबर मिली उसी दिन उन्होंने दीपावली मनाई। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या हरिबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भी दीपावली की ही तरह तैयारियां की जाती हैं। कुमाऊं में इसे बूढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन गेरू से लिपे सूप और घर के आंगन में विस्वार द्वारा लक्ष्मी नारायण एवं भैया के चित्र बनाए जाते हैं। सूप के अंदर लक्ष्मी नारायण और तुलसी वृक्ष के चित्र बनाए जाते हैं। वह सूप के पीछे से भुइयां का प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। भुइयां दरिद्रता का चिन्ह है। भुइयां शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो मानवता के गुणों से विपरीत जाता है, एक राक्षस के रूप में जिसकी कल्पना की जाती है। इस दरिद्रता को भगाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है।
पूजा के बाद गृहिणी सूप के ऊपर खील बतासे, दाड़िम, अखरोट रख ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गन्ने से पीट पीट कर भुइयां को भगाती हैं। घर के कोने कोने से दरिद्रता दूर होगी तथा घर में लक्ष्मी जी का वास होगा तथा लक्ष्मी नारायण का स्वागत करते हुए दुष्ट दरिद्र आदि का अंत हो, घर में सुख शांति हो एवं लक्ष्मी का वास हो। इन पंक्तियों को दोहराती हैं। आओ लक्ष्मी बैठो न रहना, आओ लक्ष्मी बैठो न रहना, निकल भुइयां निकल निकल, निकल भुइयां निकल निकल। आंगन में जाकर जहाँ भुइयां का चित्र बना होता है उसमें खिल बिखेर कर दाड़िम अखरोट तोड़कर अंदर आती हैं। चेहरे में दरिद्रता दूर होगी सोचकर प्रसन्नता लाती हैं। अभी भी कुमाऊं में यह प्रथा बनी हुई है तथा जहाँ भी परंपरागत रूप से छोटे बड़े पर्वों को मनाया जाता है। इस दिन ऐपड़ में लक्ष्मी जी के साथ नारायण विष्णु जी के पग भी बनाए जाते हैं। जो दोहरे पैर बनाए जाते हैं, जो भुइयां बनता है, वह धान आदि कूटने वाली जगह पर बनाया जाता है। साथ ही गाय के खुर बनाने की रीति भी है। जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया होता है वहाँ दिया जलाकर रखा जाता है। हर माह 2 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी व्रत में फलाहार करें, अन्न ना खाएं, सभी लोग व्रत करें, चावल ना खाएं, सेंधा नमक उपयोग में करें। और बहुत कठिन व्रत नहीं है, इसमें आप खाएं लेकिन फलाहार ही खाएं, अन्न को त्याग दें। ये एकादशी मनुष्य योनि में आपको अगर करने को मिल रही है तो उसका भरपूर स्वागत कीजिए। अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। अपनी जितने भी संस्कृति में त्योहार हैं उनको आप मिलजुल कर आपसी भाईचारे में बना बनू के उसका एक दूसरे को बता करके इसका जरूर पालन करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आप लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर प्यार है आपको अपनी संस्कृति से तो जरूर प्यार कीजिए। धन्यवाद।